नोएडा में एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। युवराज गुरुग्राम से अपने घर लौट रहे थे, तभी सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के पास में कार गहरे गड्ढे में जा गिरी, जहां पर पानी भरा हुआ था और पूरी रात इंजीनियर जिंदगी की गुहार लगाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन ना रेस्क्यू ऑपरेशन काम आया, ना ही युवक की जान बचाई जा सकी। ये तस्वीर 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोहरे की चादर और मॉल के बिल्डर की लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली, उजाड़ दिया एक परिवार और एक पिता की आंखों के आगे उसके बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर किससे शिकायत करे एक पिता, किसे कसूरवार और गुनहगार ठहराए एक रोता बिलखता परिवार। लेकिन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इस दर्दनाक हादसे ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए। गुरुग्राम की आईटी कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जिनकी कार नोएडा के सेक्टर 150 में शुक्रवार की रात एक गहरे गड्ढे में गिर गई। बेकाबू कार नाले की दीवार तोड़कर निर्माणाधीन मॉल के परिसर में जा गिरी, जहां पानी भरा हुआ था। कार के गिरते ही युवराज को अपनी मौत सामने नजर आने लगी और कांपते हाथों से उन्होंने अपने पिता को फोन लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ चीख सुनाई दी, पापा, मैं गहरे गड्ढे में गिर गया हूं, चारों तरफ पानी है, मैं डूब रहा हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कार के पानी में गिरने के बाद युवराज ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। आखिरकार युवराज की पानी में डूबने से मौत हो गई। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर, जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई, बिना कोई संसाधन उपयोग किए, सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। दरअसल ये घटना जितनी डरावनी है उतने ही सवाल खड़े करती है, लेकिन यह हादसा जिस तरह हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब गुरुग्राम से नोएडा अपने घर आ रहे युवराज मेहता की कार 12 बजे घने कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के पास सड़क के किनारे मॉल में निर्माणाधीन बेसमेंट में गिर जाती है। युवराज मेहता 10 मिनट बाद अपने पिता के मोबाइल फोन पर इसकी सूचना देते हैं। पिता के होश उड़ जाते हैं। बदहवाश पिता मदद के लिए डायल 112 पर फोन लगाते हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। घटना के 50 मिनट बाद पुलिस फोर्स और दमकल कर्मी 12:50 पर घटनास्थल पहुंचते हैं। रात 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन मदद के लिए पानी से भरे बेसमेंट में नहीं उतर पाती और देखते ही देखते युवराज कार समेत पानी में डूब जाते हैं। घटना के करीब 2 घंटे बाद 2 बजे एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और सुबह 4 बजे युवराज को बाहर निकालकर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं।
इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब रेस्क्यू टीम हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, ठंडे पानी की गहराई नाप रही थी, तभी एक डिलीवरी बॉय मोनिंदर मसीहा बनकर उस गड्ढे में कूद गए। 70 फीट गहरे मौत के इस गड्ढे में डूबते ही इंजीनियर के टॉर्च और चीखें देखकर मोनिंदर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। तमाशा देखते हुए लोगों के बीच डिलीवरी बॉय की ये छलांग उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस हादसे को अपनी आंखों से देख रहे थे। मोनिंदर ने बताया, उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक जिंदगी को बुझते देखा। उनके मुताबिक युवराज आखिरी पल तक टॉर्च जलाकर मदद मांग रहे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अधिकारी पानी में उतरने से हिचक रहे थे। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बताया जा रहा है कि जिस मॉल के गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई, वहां आसपास कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई थी, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। युवराज के पिता के मुताबिक खतरनाक मोड़ होने के बावजूद न ही कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी और न ही कोई रिफ्लेक्टर्स वहां लगे थे। इसी वजह से यह हादसा हुआ। उधर युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने मामले में बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आधी रात का वक्त, घना कोहरा और खामोश सड़क, लेकिन गड्ढे में डूबते एक इंजीनियर की मौत का तमाशा देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां 50 से अधिक सोसाइटी थी। 20 से अधिक सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं। बावजूद इसके कई जगह स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं जहां आज नहीं तो कल फिर कोई अनहोनी दस्तक दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।